सम्राट चौधरी ने कहा, भाजपा की सरकार बनी तो प्रदेश के प्रत्येक जिले में एयरपोर्ट का होगा निर्माण। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, नीतीश कुमार अब बुजुर्ग हो गए हैं, अब उन्हें आराम करना चाहिए। न्यूज़ 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। रक्सौल एयरपोर्ट के लिए केंद्र सरकार ने राशि मुहैया करा दी है, लेकिन अब तक भूमि के अभाव में यह कार्य अधर में लटका हुआ है। उक्त बातें रविवार को परिसदन भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अपने पहले चंपारण दौरे के क्रम में कही। उन्होंने कहा कि नीतीश ने बेतिया के साथ सौतेलेपन का व्यवहार किया। महागठबंधन के लोग मिलकर बिहार लूटने के प्रयास में लगे हुए हैं। वर्ष 2014 के पहले और 2014 के बाद के भारत की समीक्षा आप स्वयं करें। उन्होंने कहा कि 20 जून से मेरे प्रदेश में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद के भारत की चर्चा हम लोग लगातार, चाहे वो लाभार्थी सम्मेलन के माध्यम से, हम संयुक्त मोर्चा जो हमारे पार्टी के हैं, सातों मोर्चा, इस कार्यक्रम को प्रत्येक विधानसभा में करें और सभी लोकसभा में एक एक सभा का कार्यक्रम किया जा रहा है। फिर हम 20 तारीख से डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे और लोगों की से ये जानना भी चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 75 वर्ष के इतिहास में सबसे अधिक काम किया, चाहे वो किसानों की समस्या का मामला हो, गरीबों को घर देने का मामला हो। किसानों को तो सीधा खाते में 6-6 हज़ार रुपया दिया जाता और जो गरीब हैं उनको पक्का मकान जितना 75 वर्ष में मिला था बिहार को, उतना अकेले नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने 9 साल काल में 40 लाख से अधिक घर देने का काम किया। तो पूरी तरह एक एक चीजों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि हमसे ज्यादा काम करने वाला कौन सरकार था, ये भी जानना चाहते। चाहे वो इंदिरा गांधी की सरकार रही हो, राजीव गांधी जी की सरकार रही हो, पंडित नेहरू जी की सरकार रही हो, सबको हम चैलेंज कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा काम किस सरकार ने किया, ये जानना भी चाहते हैं, लोगों के बीच में जानना। और बेतिया जिला, पूरा ये जो चंपारण की धरती है, इसके साथ तो नीतीश कुमार जी लगातार सौतेलापन कर रहे हैं। पटना से वाल्मीकि नगर जो एक 4 लेन आना है बेतिया तक, उस 4 लेन का जमीन हमको उपलब्ध नहीं हो रहा है। गोरखपुर से सिलीगुड़ी जो सड़क जाना है, उसके लिए एक्सप्रेसवे, उसके लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो रहा है। रक्सौल में एयरपोर्ट बनना है, भारत सरकार ने पैसा दे दिया, उसके बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। उसके बाद आपको रक्सौल से लेकर कलकत्ता तक का एक्सप्रेसवे बनना है, उस पर भी नीतीश कुमार की सरकार काम नहीं कर रही। और लगातार हम लोग आवाज़ उठाते रहे। यहाँ बैठी आदरणीय रेणु देवी जी जो डिप्टी सीएम थी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी लगातार इस बात को सरकार को संज्ञान में देते रहे, लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार का विकास हो किसी भी स्तर पर। अब ये महागठबंधन के लोग सिर्फ मिलकर बिहार को लूटने की तैयारी कर रहे हैं। इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। ये लोग घूम रहे हैं ना, कोई घूम रहे हैं, कभी कलकत्ता जा रहे हैं, कभी उड़ीसा जा रहे हैं, कभी बॉम्बे जा रहे हैं। इस पूरे देश में सारी पार्टियां मिलकर नरेंद्र मोदी जी जो भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार, जितने भ्रष्टाचारी हैं सब एक हो रहे हैं। आप लोगों को पूछना है तो अंतर्गत पूरे बिहार में महासंपर्क अभियान के माध्यम से वो आज के तारीख में 5% से कम है।
और मनमोहन सिंह जी की सरकार में 9% से 11% तक, तो महंगाई रेट अधिक मनमोहन सिंह जी ने। आप किसी भी चीज़ को तुलना कर लीजिए कि अटल जी ने जब छोड़ा था और मनमोहन सिंह जी की 10 साल की सरकार रही, किसी चीज़ को, आटा को ले लीजिए, चावल को ले लीजिए, तेल को ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी तो दुनिया के महंगाई को बचाने वाले हैं, दुनिया को खिलाने वाले हैं, दुनिया को वैक्सीन देने वाले हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान की चिंता नहीं करते, हिंदुस्तान के लोगों को श्रेष्ठ तो बना ही रहे। इसी देश में हम लोगों के पास जो मोबाइल है, 1 या 2 फैक्ट्री होती थी, आज गिनती नहीं गिन पा रहे हैं कितना फैक्ट्री। अध्यक्ष जी, एक चीज बताएगी, सरकार ने 2 बड़ी फैक्ट्री पर काम किया। एक गोरखपुर में नैनो, जो आपने यूरिया की चर्चा की, ये गोरखपुर, ये हमको मिल रहा है, स्वाभाविक है, बगल में गोरखपुर है। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 8,000 करोड़ रुपया वहाँ पर FDI के माध्यम से लाकर पूरा फैक्ट्री की कल्पना की और उसको एस्टेब्लिश किया, उसको रिहेबिलिट किया, वहाँ चालू हो गया। और अभी प्रधानमंत्री जी कुछ ही दिनों में आने वाले हैं, हम लोगों ने आग्रह किया है बरौनी में भी हमारे यहाँ फैक्ट्री चालू होने वाली है। तो बरौनी में भी काम पूरे हो गए, उन्होंने ही शिलान्यास किया था 2019 के चुनाव के पहले आके। अब काम पूरे हो गए और पूरे बिहार को जितने खाद की जरूरत है उससे अधिक खाद बरौनी से हमको उपलब्ध हो गया। मेमोरी लॉस सीएम, आधी बात याद होती नहीं, उनके पास तो समय ही नहीं है। और दूसरा, जो उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं राजद के युवराज, उनके पास 5-6 विभाग हैं, उनको खुद पता नहीं है किस विभाग में काम करना है। कभी सुने हैं कि स्वास्थ्य विभाग के मंत्री बहुत स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, जबकि मैं बता दूं 150 जगह पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए, वो भी नहीं चल रहा है। आज 1600 हॉस्पिटल बनाने का पैसा भारत सरकार ने दिया, जो मैं ही पंचायती राज मंत्री था, हमने डाइवर्ट करके स्वास्थ्य विभाग को दिया। और 5,000 करोड़ रुपया दिया है कि पूरे बिहार में जो हेल्थ सेंटर, एडिशनल PSC बनाने का काम किया जाए, उस पर काम चल रहा है। ये भारत सरकार पूर्ण रूप से पैसा देगी। तो ओथ लिए होंगे ना कहीं, तो सपना छोड़ के दूसरा कोई जगह ओथ नहीं हुआ होगा। एक बार उन्होंने विधानसभा में कहा कि मैं गृह मंत्री, रेणु दीदी बैठती हैं विधानसभा में, इन्हीं सामने कही कि गृह मंत्री, तो गृह मंत्री तो कभी हम लोगों ने सुना नहीं था। तीसरे बार उन्होंने कहा कि मैंने बिहार शरीफ बनाया। ये तो यहाँ पे कोई नहीं जानते होंगे कि बिहार शरीफ उनके जन्म के पहले से स्थापित था। चौथा, उन्होंने कहा कि मेरे जन्म के बाद ही नीतीश शब्द आए। उनको ये भी नहीं पता था कि नीतीश सेन गुप्ता इस देश में 1932 में पैदा लिए, जो इंडियन मिलिट्री के लिए काम की। तो कई चीज़ें हैं। बुजुर्ग आदमी हैं, बूढ़े हो चुके हैं, हम लोग कामना करते हैं कि आराम करें जाकर। बुजुर्गों के लिए आराम का जगह होता है, कुटिया बनाकर आराम करें।